प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है। पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष है और कांग्रेस ने बिहार नौकरी दो पलायन रोको नाम से बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान बिहार यात्रा के स्वरूप में आगे बढ़ेगा और बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त होगा। रविवार को पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होकर यह यात्रा बनकटवा पहुंची, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और युवा नेता कन्हैया कुमार मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। इस दौरान कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत की और कहा, बिहार की जनता के मुद्दों को इस पूरी यात्रा में उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जनता की आवाज कांग्रेस बनेगी और महंगाई और पेपर लीक, भ्रष्टाचार और मजदूरों का पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जनता का मुद्दा जो सरकार का दोबारा ध्यान खींचने के लिए यह यात्रा की जा रही है, जनता के बुनियादी मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है और यात्रा के जरिए जनता के मुद्दों पर जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने सवाल खड़ा करेंगे। वहीं यात्रा शुरू करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। यह देश यात्राओं का देश है और हमेशा किसी न किसी तरह की यात्रा होती रहती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्राएं होती है। यात्रा को सत्याग्रह के रूप में और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज के तौर पर महात्मा गांधी ने अचूक हथियार के तौर पर उपयोग किया था। समाज में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, इसके विरोध में यह यात्रा है। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के जो तमाम वर्कर हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और खासकर जो परमानेंट यात्री हैं, जो इस यात्रा में लगातार पैदल चलेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, उन सभी आईवाईसी और एनएसवाई के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बीसीसी का, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता ब्लॉकों से, जिलों से इस यात्रा के स्वागत में और इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। और बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस यात्रा के संबंध में 2 बात हम कहेंगे, उसके बाद यहाँ की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस पद यात्रा को शुरू किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये यात्रा क्यों करनी पड़ी, ये यात्रा करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि चुनावी साल में आप यात्रा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बिहार के लोग बिहार का मुस्तकबिल तय कर रहे हों तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसीलिए यात्रा शुरू की गई है। प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है। पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए, किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है, कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये जो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन, और जानबूझ करके राजनीति से, चुनाव के मुद्दे से जो इसको दूर किया जाता है,
इसीलिए बिहार के नौजवानों ने तय किया कि जब वोट हम देंगे, सरकार हम चुनेंगे, तो मीडिया में, टीवी स्टूडियो में, घोषणा पत्र पर, पोस्टरों पर बिहार के नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम यात्रा निकालेंगे। दूसरी बात, सबको मालूम है कि अस्थायी नौकरियां नहीं मिल रही है, सब कुछ ठेका पे चल रहा है। शिक्षक बहाल जो किए जा रहे हैं, कहने को तो उनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन वो जिस शिक्षक से पढ़े हैं वैसी सुविधा आज के शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। चाहे आंगनबाड़ी में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे जीविका के अंदर तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, वहां पर अस्थायी नौकरी जरूर दी जा रही है, अस्थायी नौकरी नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद हैं, सांसद को, एमएलए को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को पेंशन दीजिएगा तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं दीजिएगा? उनका क्या गलती है, उनको बता दीजिए। ये अस्थायी और अस्थायी दो तरह की नौकरियां क्यों दी जा रही हैं? आपको पक्की अस्थायी नौकरी देनी पड़ेगी और सभी वैकेंसी भरना पड़ेगा। यही मांग लेकर के हम लोग यात्रा निकाले हैं। और जब मांग अस्थायी नौकरियों को भरने का है तो भर्ती का प्रश्न हमारे सामने उठ करके आता है कि कोई भी भर्ती ठीक से क्यों नहीं होती, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है। और अभी आपने देखा, कड़ाके की ठंड में अभी होली बीता है, रमजान चल रहा है। ये कड़ाके की ठंड जब थी, पूस का महीना, अभी तो फागुन है, चैत शुरू हो गया। पूस के महीने में जो है ठंडा पानी बरसा करके बिहार के नौजवानों पर डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी बिहार की पुलिस। ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा। कोई भी भर्ती जो है वो ठीक से क्यों नहीं होती है, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है, क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है? इसी सवाल पर यात्रा शुरू की गई है। और यह यात्रा हम जब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तीन बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है। दूसरा, इस यात्रा को एनएसवाई यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन इस यात्रा का चेहरा मुद्दा है, और मुद्दा है पलायन का और नौकरी का। कन्हैया कुमार ने कहा, हम गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों ने बिहार के युवाओं की इस यात्रा को शुरू किया है। बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए यह यात्रा पलायन और नौकरी के सवाल पर बिहार के समाज को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य सबको समान शिक्षा, सम्मान और बराबर का आत्मसम्मान है। इस संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं। हमारे मन में यही संकल्प है। चुनावी वर्ष में यात्रा के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य है कि सबको नौकरी में सीट मिले, न कि विधानसभा में या लोकसभा में। यात्रा का जो उद्देश्य साफ साफ है कि हम पलायन के सवाल को उठा रहे हैं। पलायन क्यों होता है? शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, स्वास्थ्य की कमी से, और यह सरकार नहीं दे पाती है तो समाज में उन्माद फैलाती है, इसलिए लोगों को भड़काया जाता है। बिहार को बेहतर बनाना है तो काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि लोग बिहार का मुस्तकबिल तय करने के लिए अपने बच्चों और भविष्य के बारे में सोचें। उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसलिए यह यात्रा शुरू की गई है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पलायन क्यों करना पड़ता है? बिहार में ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना सड़क है, ना सुरक्षा है। पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून के मामले में भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पहले पोस्ट ऑफिस के लाल बक्सा से लव लेटर लीक होता था, अब बिहार में पेपर लीक होता है। और क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।